Good morning, students. Your next chapter is chapter third, Advanced MS Access 2010. इसमें क्या है? फर्स्टली इंट्रोडक्शन है आपका MS Access के साथ। इसमें क्या करते हैं हम इंसर्ट एंड डिलीट करते हैं रिकॉर्ड्स को एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस के अंदर हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। लाइक आप टेबल के अंदर फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड ऐसे क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो किसी डाटाबेस को, क्यूरी आप जो बनाते हो उसको सेव करते हो। फॉर्म, रिपोर्ट एंड शॉर्ट एंड क्राइटेरिया इसमें इंक्लूड है। फर्स्टली ये आपका डाटाबेस के ऊपर बेस्ड है एमएस एक्सेस आपका। फर्स्टली डाटाबेस होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंड रिलेटेड आइटम्स। इसमें जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर ये आप सेव करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड कैसे? एक सीक्वेंस के अंदर आप इनको इंक्लूड करते हो अपने डाटा, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है कोई भी। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, आप इन डाटाबेस को किसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये आपका एमएस एक्सेस में, बेस में, माइस्क्यूएल में, ओरेकल में, और सम एग्जांपल्स है आपके आरडीबीएमएस के। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म है यहाँ पर आपके रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल यहाँ पर क्या है कि आपका डाटा जिस चीज़ से रिलेटेड होता है आप उसी वे में उसको क्रिएट करते हो। फर्स्ट है यहाँ पर टेबल में, टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये 4 कंपोनेंट है आपके। डिफरेंट पार्ट्स हैं डाटाबेस के जिनमें आप कोई भी थ्योरी जो आपकी होती है या प्रैक्टिकली आपका जो भी इंफॉर्मेशन एंड डाटा है उसको डिफरेंट टाइप्स में आप कैसे क्रिएट करोगे। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। अब फर्स्ट मैटर है हमारा यहाँ पर क्या? इंसर्ट और डिलीटिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। कोई भी हम रिकॉर्ड जो बनाएंगे किसी टेबल में, हम कोई रिकॉर्ड डालते हैं, अपना इंफॉर्मेशन ऐड कैसे करेंगे और फिर उसको कैसे हम डिलीट करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू ओपन आवर एमएस एक्सेस, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये एक्सेस हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। फर्स्टली आपको पेज ऑटोमेटिकली ओपन नहीं मिलता है यहाँ पे। फर्स्ट आप क्रिएट करोगे क्या? ब्लैंक डाटाबेस आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका क्रिएट के लिए। तो ये आपका फर्स्ट जो होम पेज है वो इस टाइप की विंडो होती है। जैसे ही हमने न्यू टेबल के लिए हमने बनाए यहाँ पे रिकॉर्ड, अब न्यू फील्ड है, न्यू फील्ड के लिए हम डिफरेंट फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एडजस्टिंग फील्ड, जो पहले से आपने यहाँ पर टेबल बनाई है उसके अंदर इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कोई भी न्यू को। न्यू कॉलम अगर हम लुकअप करना चाहते हैं, ये इंसर्ट हम यहाँ से अब कर लेते हैं डिफरेंट फील्ड को। डिलीट का हम बाद में करेंगे किसी रो के लिए। रीनेम करते हैं हम यहाँ पे जैसे नेम डालते हैं। फर्स्ट हमारा फील्ड रहेगा नेम का। नेम के बाद हम यहाँ पे सेकंड में ऐड करेंगे। सेकंड के लिए अब हमें क्या करना है? इसको सिलेक्ट करके और दोबारा से रीनेम करना है। हम यहाँ कर देते हैं एफ नेम, मीन्स फादर नेम। अगेन रिपीट दिस प्रोसेस। एक आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने यहाँ पे एफ नेम में डॉट का यूज़ कर लिया था, तो ये डॉट, कॉमा एंड जो अदर सिंबल्स होते हैं ये साइन आप यहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे किसी भी टेबल के अंदर, फील्ड के अंदर। अगेन आप रीनेम कर लेते हो यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल। तो ये आपके हो गए डिफरेंट फील्ड्स, इनको हम एज इट इज़ रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे नेम एंटर कर रहे हैं किसी का भी, अमित। फादर नेम यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट 1 2 3 जो भी आप ऐड करना चाहो। नेक्स्ट फील्ड में भी आप अदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। लाइक आप अपने खुद के स्टूडेंट बेस पे अगर आप कोई टेबल क्रिएट करोगे तो वो कैसे करोगे? फर्स्टली आप यहाँ पे ऐड करोगे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, विलेज एंड डिफरेंट फील्ड जो भी आप मार्क्स के लिए या टोटल मार्क्स के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए भी आप इनको क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही एंटर करोगे न्यू फील्ड आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट फील्ड के लिए? तो ये आपका क्रिएटिंग टेबल, जैसे मैंने शॉर्ट टेबल क्रिएट की है।
यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड यहाँ पे ऐड कर दिए, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट के साथ और भी फील्ड मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कैसे आप क्रिएट करोगे। आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है, या Ctrl+D के साथ भी आप डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे डिलीट का आपको ऑप्शन आता है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और ये होम पेज पे भी आपको क्या मिलता है, यहाँ पे होम के इस ऑप्शन में आपको मिलता है यहाँ पे डिलीट। उससे डिलीट करने से पहले आपको क्या करना है, हमारे सिर्फ 2 टॉपिक थे आज के। फर्स्टली तो इंसर्ट अ टेबल एंड डिलीट रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट ये नेम का जो था या कॉन्टैक्ट का मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है एंड जो आपने सेलेक्ट किया था, तो इसके लिए पूछेगा कि आपको पहले परमानेंटली डिलीट करना है या सेव रखना है इसको, तो हम यस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये परमानेंट क्या कर दिया इसने, पूरे कॉलम और रो के साथ जो आपने क्रिएट किया था वो पूरा फील्ड ही डिलीट हो गया। एक और एग्जांपल हम देते हैं, फादर नेम के साथ सिलेक्ट किया सबसे पहले जो भी आपको डाटा, एक सिंगल को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट किया है। और इसको हम क्या करेंगे, अगेन ये आपसे पूछेगा क्योंकि हमने इस टेबल को सेव नहीं किया था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली हमसे पूछ रहा है कि परमानेंटली आप इसको डिलीट कर रहे हो, यस। तो हमने ये पूरा ही फील्ड क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब सेव के लिए क्या है, फर्स्टली सेव एज में जाएंगे और हम क्या कर देंगे, जो आपकी कॉपी थी ये कॉपी 1 के नाम से दे रखी थी, हम यहाँ पे नाम देते हैं ABC के साथ। ABC के साथ हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब जो हमारी टेबल सेव हो रही हैं वो हमें यहाँ से ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमारी टेबल कौन सी थी। आपको फिर से न्यू कोई टेबल व्यू करनी है, क्रिएट करनी है, बहुत सारी जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उनका सेटअप इस तरीके से आता है। कितने हमने इंटीजर दिए थे, कितने हमने, क्योंकि नेम के बाद फील्ड 1 ही हमारा रह गया था, जो फादर नेम था और कॉन्टैक्ट था, वो दोनों के दोनों फील्ड हमने क्या कर दिए थे, डिलीट कर दिए थे। इसमें जैसे कि आपको ऑप्शन मिलते हैं, प्राइमरी की जो आपको दे रखी थी बिल्डर्स के साथ, टेक्स्ट का वैलिडेशन आप कर सकते हो, डिफरेंट जो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए थे तो इसलिए ये शो नहीं कर रहा। अब फील्ड हमने सिर्फ 2 ही छोड़े थे, एक तो नेम का था, एक जो फील्ड 1 के नाम से है। कोई इंसर्ट हमने रो करनी थी, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। प्रॉपर्टी सीट का एक यहाँ पर है, प्रॉपर्टी हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये तो सिर्फ हमने दोनों ही ऐड की थी, कुछ इंटीजर आपने कितने लिए थे, किस कॉलम में आपने क्या कुछ ऐड किया था, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। इससे हमें क्या होता है, एडवांस में हमें पता चल जाता है कि आपने क्या कुछ डाटा इसमें ऐड किया है। और जो डाटा है जनरली आप क्या यूज़ कर सकते हो इसके लिए, डिस्प्ले व्यू ऑन शेयर पॉइंट, सब डाटा शीट आप इसमें डिफरेंट, जैसे हेडिंग सब हेडिंग के साथ आप ऑप्शन बनाते थे, तो यहाँ पे आप उनका डिफरेंट जो ओरिएंटेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हो किसी शीट के लिए ओनली। अब शीट के लिए कैसे, कि हम जो ये टेबल क्रिएट कर रहे थे इसकी जो हमारा जितना ये मेनली बेस्ड होता है हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेंगे, अब आप बुक में आप चेक करोगे इसकी एक फुल टेबल बना के जैसे आपको दे रखी है, तो इसमें बहुत सारा डाटा क्रिएट कर रखा है। हमने सिर्फ यहाँ पे 4 और 5 ही फील्ड लिए थे प्रैक्टिकली। ओके बेटा, तो ट्राई टू क्रिएट योर टेबल, इंसर्टिंग टेबल एंड डिलीटिंग सम रिकॉर्ड्स, ये होमवर्क है आज का आपका।